अब इनका माता का जब इनका बुद्ध भगवान का जन्म होता है ना, समझ गए, तो 7 दिन के बाद माया देवी का क्या हो जाता है बोलो, महात्मा बुद्ध। हम तुमको बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध कौन थे था, जो राजा घराना से जन्म लिया था। हम तुमको कल करवा रहे हैं, कहानी बताए थे, समझ गए। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बोलो, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। जब पूरा ऊर्जा होना चाहिए तब तुम लोग को याद होगा, नहीं तो संस्थापक महात्मा बुद्ध। यहाँ बोलो तुमको नहीं याद होगा तो फिर हमको बोलना, ठीक ना। देखो बुद्ध का जो अर्थ होता है ना, वो ज्ञानी होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है बता, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी होता है, समझ गया। अब उसके बाद इनका जो पूरा नाम था महात्मा बुद्ध के पूर्ति था गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध के पूरा नाम गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में कहाँ होता है, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी कहाँ है बोलो, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, समझ गया। इनका पिता क्या नाम था, सुद्योधन। पिता क्या नाम था, सुद्योधन, एक राजा थे, ठीक ना। इनका माता का नाम था माया देवी। माता क्या नाम था, माता देवी। अब इनका माता का जब इनका बुद्ध भगवान का जन्म होता है ना, समझ गए, तो 7 दिन के बाद माया देवी का क्या हो जाता है बोलो, मृत्यु हो जाती है। लड़का अजीत देखो, माया देवी माता क्या नाम था, माया देवी। इधर देखो, इधर, समझ गया। इनका जन्म के 7 दिन बाद इन माता का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो उसका लालन पालन जो भी होता है वो कौन करती है बोलो, उनकी सौतेली माँ, मौसी भी लग जाती है, बहन जलाती थी, है ना। तो सौतेली माँ हो जाती है। कौन नाम था उनका, प्रजापति गौतमी, है ना। बुद्ध का जो जन्म होता है वो जन्म कौन वंश में, तो शाक्य वंश में होता है, याद रखना। सवाल तुमसे पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, एकदम पीछे से बोलना। देखो जयप्रकाश, बुद्ध का जन्म जो होता है वो किस वंश में होता है, शाक्य वंश में होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था बोलो, यशोधरा। पत्नी का क्या नाम था बोलो, यशोधरा, समझ गया। और इनका पुत्र का नाम था क्या, राहुल। हम बोले थे ना कि बोली थी कि इनका जो गृह त्याग होता है 29 वर्ष की अवस्था में, समझ गए। 29 वर्ष की आयु में कोची कर देते हैं बोलो, त्याग देते हैं। कितने वर्ष की आयु में त्याग देते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। और गृह त्याग जब करते हैं, सवाल पूछता है कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। समझ गया बात के, महाभिनिष्क्रमण, है ना। ज्ञान की, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तुम लोग बुरा भी हो गए ना, बोध गया सब, पीपल भी देखा होगा उस समय जहाँ बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनका, है ना। चलो अब उसका जानता है ज्ञान की प्राप्ति की घटना। इनकी सब अलग अलग तरीका से घटना होती थी। जब वहाँ ज्ञान की प्राप्ति जब किए बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, समझ गया। तो उस जब ज्ञान जब ले रहे थे, जितना दिन में ज्ञान लिए, उस ज्ञान की पूरी घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। क्या बोलते हैं बोलो, संबोधि। क्या बोलते हैं बोलो, संबोधि। वेरी गुड। देखो इनका जो पहला उपदेश था ना, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, बोलो। तो इसी करके टोन देंगे, समझ गया। पहला उपदेश। अभी पहला उपदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र, बोलो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या करेगा इसे, है ना। अब देखो प्रथम शिष्य तपस्वी और एवं भलीनाथ थे, और इसका प्रधान शिष्य उपाली थी, ठीक ना। और एगो प्रथम जो शिष्य में आती है ना सबसे पहला में, तो प्रजापति गौतमी थी, उनकी अपनी सौतेली माता, है ना। और इनका उपदेश जो था ना वो कौन भाषा में था बोलो, उस समय में जो भाषा, जैसे अभी हिंदी ये सब चलता है ना, देवनागरी लिपि उपी पूरा, तो उस समय जो भाषा था ना, तो सबसे अच्छा जो भाषा था वो कौन भाषा था, पाली भाषा माना जाता था, ठीक ना। तो उपदेश कौन भाषा में दिए थे बोलो, पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। अब अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बोलो, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे,
श्रावस्ती में ना याद हो रहा है? बता नहीं कैसे याद हो रहा बोल है? समझ गया। इनका मृत्यु हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में। समझ गया। 483 ईस्वी में कहाँ हो जाता है? कुशीनगर में। इनका मृत्यु 483 ईस्वी में हो जाता है कुशीनगर में। कितना वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। समझ गया। बुद्ध के जो मोक्ष हुआ था, मोक्ष को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। समझ गया। जैसे जब डेथ हुए थे, समझ गए, तो उसको बोला जाता था महापरिनिर्वाण। हम महात्मा बुद्ध एक दीपक की तरह ही थे। समझ गया। इसको तरह दीपक नहीं, उनका निर्वाण का अर्थ होता है इच्छा खत्म हो जाना। निर्वाण जो होता है ना, निर्वाण, तो निर्वाण का क्या अर्थ होता है? बोलो, इच्छा खत्म हो जाना। समझ गया। जानता है बुद्ध धर्म द्वारा देखे गए 4 गो दृश्य था। क्या गो दृश्य था? 4 गो दृश्य था। वो हम काले तुमको बताए थे, जब माल से घर बाहर निकलने के लिए बोले थे, तो 4 गो दृश्य देखे थे। कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे, एक लाश देखे थे, और एक सन्यासी जो पूरे तरीके से तप में मगन था। समझ गया बात के? कितना क्या गो देखे थे बताओ? 4 गो। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। कोई